चैनल। आज के इस वीडियो में आईटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन बैंक 2022 से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में टोटल 65 क्वेश्चन है जिसे मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड कर दिया है। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस किए थे, तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 29 से कंटिन्यू करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 और इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है फीडबैक मीन्स। इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि प्रतिक्रिया का अर्थ क्या है, यानी फीडबैक का मतलब क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए सुझाव। ऑप्शन बी है थिंग्स पीपल लाइक अबाउट द आइडिया, विचार के बारे में लोगों को पसंद आने वाली चीज़ें। ऑप्शन सी है थिंग्स पीपल डू नॉट लाइक अबाउट द आइडिया, यानी विचार के बारे में लोगों को पसंद नहीं आने वाली चीज़ें। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी। चूँकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि फीडबैक मीन्स यानी प्रतिक्रिया का अर्थ क्या है, तो प्रतिक्रिया सुधार के लिए अगर कोई सुझाव दे रहा है तो ये भी एक प्रकार का प्रतिक्रिया है। विचार के बारे में लोगों को पसंद आने वाली चीज़ें, ये भी एक प्रकार का प्रतिक्रिया है। हो सकता है कि किन्हीं लोगों को आपके विचार पसंद आ रहे हैं, तो ये एक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन सी है कि विचार के बारे में लोगों को पसंद नहीं आने वाली चीज़ें, हो सकता है कि आपके आइडियाज़ किन्हीं लोगों को पसंद नहीं आया, तो ये भी एक प्रकार का प्रतिक्रिया ही है। तो प्रतिक्रिया का अर्थ इनमें से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एस इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि स्मार्ट में एस का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है स्पेसिफिक, ऑप्शन बी है सक्सेस, ऑप्शन सी है स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है स्मार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेसिफिक, यानी कि स्मार्ट में एस का अर्थ होता है स्पेसिफिक, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एम इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, यानी कि स्मार्ट में एम का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है मनी, ऑप्शन बी है मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है मेजरेबल, ऑप्शन डी है मार्केट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजरेबल, यानी कि स्मार्ट में एम का अर्थ होता है मेजरेबल, मापने योग्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि स्मार्ट में ए का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है एक्शन, ऑप्शन बी है अचीवेबल, ऑप्शन सी है एम्बिशंस, ऑप्शन डी है अवेयरनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अचीवेबल, यानी कि प्राप्य। इस क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि स्मार्ट में ए का अर्थ क्या होता है, तो स्मार्ट में ए का अर्थ होता है अचीवेबल। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आर इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, यानी कि स्मार्ट में आर का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है रियलिस्टिक, ऑप्शन बी है रिटेल, ऑप्शन सी है रिसाइकल, ऑप्शन डी है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रियलिस्टिक, यानी कि स्मार्ट में आर का अर्थ होता है रियलिस्टिक, वास्तविक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज टी इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, यानी कि स्मार्ट में टी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है थ्रेट, ऑप्शन बी है टाइमली, ऑप्शन सी है ट्रस्ट, ऑप्शन डी है टैलेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइमली, यानी कि समय पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी टाइमली, यानी कि स्मार्ट में टी का अर्थ होता है टाइमली, समय पर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी टाइमली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 P's ऑफ अ गुड सेल्स पिच आर प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि गुड सेल्स पिच, यानी कि अच्छी बिक्री पिच का 4 P, पहला P है प्रॉमिस, दूसरा P है पिक्चर, तीसरा P है पिच। तो चौथा पिच इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है प्रूफ, ऑप्शन सी है प्राइस, ऑप्शन डी है पब्लिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रूफ,
यानी कि अच्छी बिक्री पिच के 4P यानी 4P में से पहला P प्रॉमिस, दूसरा P पिक्चर, तीसरा P पिच और चौथा पिच हो गया प्रूफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है showing the customer that your product actually works and does what it says is called fill in the blank in a sales pitch। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि ग्राहक को यह दिखाना कि आपका उत्पाद वास्तव में काम करता है और जो कहता है वह करता है। तो रिक्त स्थान बिक्री पिच में से कहा जाता है। इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पिक्चर तस्वीर, ऑप्शन बी है पावर शक्ति, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट उत्पाद, ऑप्शन डी है प्रूफ यानी सबूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रूफ यानी सबूत। ग्राहक को ये दिखाना कि आपका उत्पाद वास्तव में काम करता है और जो कहता है वह करता है, इसे बिक्री पिच में प्रूफ यानी सबूत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट वन दैट विल इंश्योर द सेल इज कॉल्ड अ फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि आपका अंतिम विक्रय विवरण, वह जो बिक्री को सुनिश्चित करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रोडक्ट उत्पाद, ऑप्शन बी है पिच, ऑप्शन सी है पिक्चर तस्वीर, ऑप्शन डी है प्रूफ यानी सबूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिच। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका अंतिम विक्रय विवरण, जो फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट है, वह जो बिक्री को सुनिश्चित करता है उसे हम पिच कहते हैं या पिच कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी पिच अंतिम विक्रय विवरण है जो बिक्री को सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड सेल्स। ये जो क्वेश्चन है एक प्रकार का ये कथन के रूप में दिया गया है। तो ये इसको बताना है कि ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। तो इस कथन का अर्थ ये हुआ कि एक उत्पाद या सेवा को बेचकर एकत्र की गई राशि को बिक्री कहा जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है? तो ये पूरी तरह से सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट के रूप में दिया है ये कहा गया है कि एक उत्पाद, कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको बेचकर एकत्र की गई राशि को बिक्री कहा जाता है। तो बिल्कुल बेचने पर उसे पैसे मिलते हैं, राशि मिलती है और वो कलेक्ट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। ये स्टेटमेंट सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड्स ऑफ ट्रैकिंग आवर मनी दैट विल हेल्प मैनेज आवर फाइनेंस इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि हमारे पैसे को ट्रैक करने के तरीके जो हमारे वित्त को मैनेज करने में मदद करते हैं, यानी फाइनेंस को मैनेज करने में मदद करते हैं, क्या कहा जाता है या इनमें से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अकाउंटेंसी, ऑप्शन बी है मनी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है इनकम, ऑप्शन डी है सेविंग ऑफ मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनी मैनेजमेंट यानी धन प्रबंधन। क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि हमारे पैसे को ट्रैक करने के तरीके जो हमारे फाइनेंस को मैनेज करते हैं या मैनेज करने में मदद करते हैं, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी मैनेजमेंट यानी मनी मैनेजमेंट हमारे पैसे को ट्रैक करने के तरीके और हमारे फाइनेंस को मैनेज करने में ये मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी मनी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजिंग मनी हेल्प्स अस डिटरमाइन आवर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ये एक कथन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। इस कथन का अर्थ ये है कि प्रबंधन यानी मैनेजिंग धन हमारे लाभ और हानि निर्धारित करने में मदद करते हैं। मनी मैनेजमेंट, इसका अर्थ ये हो गया जो मैनेजिंग मनी है दैट मीन्स मनी मैनेजमेंट हमारे लाभों और हानि को निर्धारित करने में ये मदद करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। मैनेजिंग मनी यानी प्रबंधन धन हमारे लाभों और हानियों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक कैन बी अकाउंटेड फॉर एज बिजनेस
एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि रिक्त स्थान व्यवसाय व्यय के रूप में हिसाब किया जा सकता है। कौन कौन से ऑप्शन ए है? रेंट किराया, ऑप्शन बी है इक्विपमेंट उपकरण, ऑप्शन सी है लेबर चार्ज यानी श्रम शुल्क, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि रिक्त स्थान है, इनमें से व्यवसाय व्यय के रूप में हिसाब किया जा सकता है, व्यवसाय व्यय के रूप में। तो रेंट यानी किराया, इक्विपमेंट उपकरण, लेबर चार्ज, श्रम शुल्क, इन सभी पर जो खर्च होंगे उनको हम व्यवसाय व्यय के रूप में हिसाब कर सकते हैं। यानी व्यवसाय व्यय कितना खर्च हुआ व्यवसाय में, इन सबको एक साथ जोड़ करके टोटल में हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी। ठीक है, रेंट, इक्विपमेंट, लेबर चार्ज व्यवसाय व्यय के रूप में हिसाब किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक ऑफ फिल इन द ब्लैंक। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि मनी मैनेजमेंट हमें यह रिक्त स्थान समझने और ट्रैक रखने में मदद कर सकता है। इनमें से कौन? ऑप्शन ए है मनी अवेलेबल, धन उपलब्ध, ऑप्शन बी है एक्सपेंडिचर इनकर्ड यानी कि व्यय किया गया, ऑप्शन सी है इनकम जनरेटेड यानी कि उत्पन्न आय, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव यानी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि मनी मैनेजमेंट हमें यह समझने और ट्रैक रखने में मदद कर सकता है। किन किन में? मनी उपलब्ध में भी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड यानी कि व्यय किए गए में भी, ऑप्शन सी में है इनकम जनरेटेड यानी उत्पन्न आय में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मनी मैनेजमेंट इनमें से सभी को समझने और ट्रैक रखने में हमारी मदद कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि मनी मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी है लॉस, ऑप्शन सी है कैश अवेलेबल, ऑप्शन डी है प्रॉफिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चरिंग। यानी मनी मैनेजमेंट का इनमें से एक पार्ट है लॉस, कैश अवेलेबल भी एक पार्ट है और प्रॉफिट भी एक पार्ट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मनी मैनेजमेंट का ये पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल हैज़ ए क्लॉथिंग रिटेल्स बिजनेस, शी स्पेंड्स अ टोटल ऑफ 3000 rupees for 20 tops. She sells 20 tops for 4500 rupees. Sheetal has made a fill in the blank. इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि शीतल का कपड़ों का एक खुदरा कारोबार है। वह 20 टॉप के लिए कुल 3000 रुपये खर्च करती है और वह 4500 यानी 4500 रुपये में 20 टॉप को बेच देती है। तो शीतल ने बनाया है, क्या बनाया है? उसको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ये हमें बताना है। चूँकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 20 टॉप में वो 3000 रुपये खर्च करती है, यानी 20 टॉपों को 3000 रुपये में खरीदती है, लेकिन वहीं 20 टॉप्स को वो 4500 में यानी कि 4500 रुपये में बेच देती है। तो उसे मुनाफा होता है यानी लाभ हुआ। ऑप्शन ए में है लॉस यानी हानि, ऑप्शन बी है प्रॉफिट यानी लाभ। तो आप समझ सकते हैं कि उसे क्या हुआ होगा, उसने क्या बनाया? तो उसने प्रॉफिट बनाया है, उसे लाभ हुआ है, शीतल को लाभ हुआ है। क्योंकि 3000 में खरीदती है 20 टॉप और 4500 में बेचती है, तो सीधे सीधे 1500 का मुनाफा हो जाता है उसे लाभ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कॉग्स, यानी कॉग्स COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन बी है केयर ऑफ गुड सेल, ऑप्शन सी है केयर ऑफ गुड सेल, ऑप्शन डी है कॉस्ट ऑफ गुड सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉग्स यानी COGS का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर कॉग्स इज। कॉग्स का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए है टोटल सेल्स माइनस कॉग्स, ऑप्शन बी है मनी रिमेनिंग प्लस सेल्स, ऑप्शन सी है टोटल परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, ऑप्शन डी है ओपनिंग बैलेंस माइनस एक्सपेंसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोटल परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। कॉग्स यानी COGS कॉग्स का फॉर्मूला होता है स्टार्टिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो स्टार्टिंग इन्वेंट्री और परचेजेस यानी कि ये टोटल परचेज हो गया माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? फाइनल फॉर्मूला बन गया टोटल परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोटल परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। कॉग्स यानी COGS कॉग्स का फॉर्मूला होता है टोटल परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री वैल्यू इज। सूची मूल्य है। ऑप्शन ए है टोटल सेल्स यानी कि कुल बिक्री, ऑप्शन बी है मनी रिमेनिंग यानी शेष धन, ऑप्शन सी है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट्स यानी बिना बिके उत्पादों का मौद्रिक मूल्य, ऑप्शन डी है अमाउंट स्पेंट ऑन पेइंग रेंट यानी किराया देने पर खर्च की गई राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट्स। इन्वेंट्री वैल्यू यानी सूची मूल्य है बिना बिके उत्पादों का मौद्रिक मूल्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक्स विच वन अप्लाइज टू प्रमोट गुड्स और सर्विसेज एंड इंक्रीज सेल्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि वह तकनीक जो वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने और बिक्री बढ़ाने के लिए लागू होती है कहलाती है। ऑप्शन ए है मार्केटिंग टेक्निक्स, ऑप्शन बी है मनी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट पिचिंग, ऑप्शन डी है कस्टमर सर्विस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्केटिंग टेक्निक, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वह तकनीक जो वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने और बिक्री बढ़ाने के लिए लागू होती है। तो मार्केटिंग टेक्निक वह तकनीक है जो वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने और बिक्री बढ़ाने के लिए लागू होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए मार्केटिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि निम्न में से कौन सा मार्केटिंग का एक तरीका है, एक मेथड है, एक पद्धति है। ऑप्शन ए है वर्ड ऑफ माउथ, मुंह की बात, ऑप्शन बी है स्कीम एंड डिस्काउंट, योजनाएं और छूट, ऑप्शन सी है सोशल मीडिया पेज प्रमोशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से मार्केटिंग का एक तरीका है, एक पद्धति है। तो वर्ड ऑफ माउथ भी है, स्कीम एंड डिस्काउंट्स भी है, सोशल मीडिया पेज प्रमोशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी मार्केटिंग का मेथड्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैचेस और दिवाली सेलिब्रेशंस इज अ मार्केटिंग मेथड। तो ये क्वेश्चन के रूप में एक स्टेटमेंट दिया है। इसका अर्थ ये है कि क्रिकेट मैच या दिवाली समारोह जैसे स्थानीय कार्यक्रमों को आयोजित या प्रायोजित करना एक मार्केटिंग मेथड है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। क्रिकेट मैच या दिवाली समारोह जैसे जितने भी लोकल कार्यक्रम होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं या उन्हें आयोजित किया जाता है, ये एक प्रकार का मार्केटिंग मेथड ही है। दिवाली में देखते हो कि बहुत सारे दुकानें सजती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे फैक्ट्रीज, कंपनी इस प्रकार से सजाती है
सभी दुकानों, संस्थानों, कंपनियों को सजाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट हो सके और लोगों को पता चले कि हाँ, ऐसा भी कोई संस्थान है, ऐसी भी कोई दुकान है। और इस तरीके से वो अपने दुकान, अपने संस्थान, अपने कंपनी को वो प्रोमोट करते हैं और विज्ञापन देते हैं एक प्रकार का। तो इस प्रकार से वो प्रमोट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, विज्ञापित करते हैं। ठीक है। तो क्रिकेट मैच या दिवाली समारोह जैसे स्थानीय कार्यक्रम को प्रायोजित करना एक मार्केटिंग मेथड है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि जितने भी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए वे सभी आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।